मेरे पास जी हर दूसरी फीमेल जो है उसका एक ही मुझे सवाल होता है कि डॉक्टर साहब जब से मेरी कमर में इंजेक्शन लगा है मेरी कमर दर्द जो है वो नहीं जाती। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कहती हैं हमें जब पीरियड्स होते हैं हमारी कमर दर्द बड़ी शदीद होती है, और कुछ फीमेल्स जिनकी माहवारी खत्म हो गई होती है वो कहती हैं कि हमें 15-20 साल पहले कमर में इंजेक्शन लगा था, उसकी अब हमें 40 साल के बाद दर्द स्टार्ट हुई है। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? मैंने आज आपसे 6 से 7 ऐसी वजूहात डिस्कस करनी है। तो फीमेल इस वीडियो को लाजमी गौर से देखें जिनको भी कमर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और जिस्म में कमजोरी का सामना है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से यानी कि कमर में इंजेक्शन की वजह से कमर दर्द होगी, तो ये बात गलत है। ऐसे नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि अगर आज आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा और इसकी दर्द आपको 15-20 साल के बाद जाके होगी, ये भी गलत है। सबसे पहली वजह जनाब जो फीमेल्स में देखी गई है जिसकी वजह से कमर दर्द होता है वो होता है जी उनका पोस्चर। सारा दिन बैठ के घर के काम करना, हांडियां बनाना, झाड़ू लगाना, हर वक्त फोन को इस तरह करके देखना, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है। ये पहली वजह होती है जिसकी वजह से कमर दर्द होती है। दूसरी चीज जनाब इस केस के अंदर होती है कैल्शियम विटामिन डी की कमी होना। बहुत सी फीमेल्स को मैंने देखा है दूध बिल्कुल नहीं खाना, दही बिल्कुल नहीं जनाब खाना, दूध नहीं पीना, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। तो जब कैल्शियम विटामिन डी नहीं लेना आपने तो आपको कैसे लगता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो ताकतवर होंगी? सनलाइट आपने नहीं लेनी, एक्सरसाइज वॉक आपने नहीं करनी, खाने पीने की रूटीन में बाहर के खाने आपने खाने, तो आपकी हड्डियां बिल्कुल बच्चे खोखली होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जी अपनी रूटीन को ठीक रखना, सोने जागने की रूटीन। सारी सारी रात जागना, फोन इस्तेमाल करना, टाइम पे मत सोना, टाइम पे मत उठना, आपके जिस्म में थकावट और दर्दें आपको लाजमी रहेंगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जिन फीमेल्स के बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, अब आप जब मिल्क आपके बच्चों को जाता है तो आपकी बॉडी का कैल्शियम और विटामिन डी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें से खींचे जाते हैं। अब एक औरत है वो अपना ध्यान नहीं रख रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी कि उसके अपने जिस्म में बड़ी जान होगी? अब वो ये नहीं देख रही कि मैं खा क्या रही हूं, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूं, मेरी सोने जागने की रूटीन नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कमर में इंजेक्शन की तरफ जाएगा कि शायद मुझे इस वजह से दर्द होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जनाब क्या होती है? बच्चों में वक्फा ना करना। मैं अक्सर अपनी फीमेल्स को कहता हूं एक बच्चा पैदा हुआ 1 साल का वक्फा करें, फिर उसके बाद दूसरे की तैयारी करें। एक बच्चे के बाद जब आप दूसरा बच्चा तवातर के साथ करेंगे तो जाहिर है बच्चा जब आपके पेट में होगा तो उसको नशो नमा तो चाहिए। जब उसको नशो नमा चाहिए तो उसने माँ का कैल्शियम और विटामिन डी ही लेना, और जब उसने ये चीजें लेनी है तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी माँ बच्चे को भी विटामिन डी कैल्शियम दे, बच्चा भी तरोताजा हो, बच्चे के भी अंदर नशो नमा पूरी हो और माँ को कमजोरी भी ना हो, तो ये ऐसे जनाब पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें जी, कमर में इंजेक्शन को जितना मर्जी आप दोष ले लें, आपने अच्छा खाएं पिएंगे नहीं, बच्चों में वक्फा नहीं करेंगे, दूध दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज वॉक नहीं करेंगे, सोने जागने की रूटीन ठीक नहीं होगी, आपके पोस्चर ठीक नहीं होगा, आप घर के काम ज्यादा करेंगे, सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं लेंगे, तो आप मत एक्सपेक्ट करें कि आपकी कमर दर्द जो है वो ठीक होगी, चाहे आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया कमर में इंजेक्शन कभी लगवाया है या फिर नहीं लगवाया। तो ये टिप्स जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे आप यंग हैं चाहे आप बूढ़ी हैं, ये आपको लाजमी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी माहवारी जब औरत की बंद होती है तो उसमें विटामिन डी कैल्शियम की वैसे ही कमी हो जाती है, उसकी जो बोन्स हैं, जो उसकी हड्डियां वो खुरदरी हो जाती हैं, तो उसके अंदर वाकई इन चीजों की बड़ी कमी आ जाती है। तो इन चीजों को पूरा करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजरे।